बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान का निज़ाम। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। और नाज़रीन, अगर हम सिलाबी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो हमारा मुल्क हर साल सिलाब की नजर हो रहा है, लेकिन इसके लिए बेहतर मनसूबाबंदी किसी किस्म की नहीं की जा रही। क्योंकि अगर हम सिलाब की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो ज्यादातर जो सिलाबी सूरत हाल है वो जनूबी पंजाब में, और जनूबी पंजाब इससे बहुत मुतासिर हो रहा है। क्योंकि रात हम जब कवरेज के लिए लाहौर मौजूद थे तो लाहौर में शादरा के मकाम पे, और इसके अलावा जो रावी के मकाम पे या पार्क व्यू की साइड पे वहां तो सिलाब आ चुका है। लेकिन जो हिफाजती इकदाम है हुकूमत की जानिब से, जो पुलिस का उसमें सबसे बड़ा किरदार है, जो खुश आइंद है। क्योंकि पुलिस जो हमारी पंजाब पुलिस है, हमारे जो बड़े बड़े अफसरान हैं वो अपनी काविश कर रहे हैं और अपनी चीजों को लोगों तक पहुंच के उनको बता रहे हैं कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप इन इलाकों को छोड़ दें जिनको खतरा है। अगर हम जिला मुजफ्फरगढ़ के हवाले से बात करें तो जिला मुजफ्फरगढ़ में जो सिलाबी सूरत हाल है इंतहाई कशीदा है, और 7 से 9 लाख क्यूसेक जो पानी है वो चनाब से और हेडपंजन से जो मौजूद है अलीपुर के मकाम पे, वहां से गुजरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और जो हिफाजती इकदाम है पंजाब हुकूमत की जानिब से, पंजाब पुलिस के हवाले से अगर कहा जाए तो वो कर रही है, और पंजाब पुलिस इसमें सरफरिस्त है और लोगों को हिफाजती मकामात पर लेके जा रही है। अगर हम डीपीओ साहब मुजफ्फरगढ़ के डीपीओ साहब सैयद गजनफर अली शाह साहब के हवाले से बात करें तो कल हमने उनकी एक फुटेज देखी, जो मेरे लिए एक आजाज की बात है कि मुजफ्फरगढ़ में एक इतने बड़े लेवल के ऑफिसर डीपीओ साहब खुद लोगों का सामान उठा के वो हिफाजती जगहों पे जाके लेके जा रहे हो। डीसी साहब इनके पेशे खिदमत है, इनके साथ थे और ये सारी चीजों को देख रहे हैं। इस वक्त मेरे प्रोग्राम में डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद गजनफर अली शाह साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब के अलावा मुजफ्फरगढ़ की बात करें तो ये बताइएगा कि मुजफ्फरगढ़ के जो मुख्तलिफ मकामात है जिन इलाकों को मज़ाफ़ाती इलाकों को खतरा है, वहां से तो हिफाजती मकामात पर उनको भेज दिया गया है, वो जगह खाली करवा दी गई है। और इसके अलावा 7 से 9 लाख जो क्यूसेक का पानी का रेला है वो गुजरने का इम्कान है। तो क्या इस वक्त क्या हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं? जी जी आरिफ साहब, बिल्कुल इसके अंदर जो है वो मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया और मुजफ्फरगढ़ पुलिस मिलके तमाम तरह हिफाजती इकदाम जो हैं, जो भी हुकूमत पंजाब के वीएन के मुताबिक हैं, वो ले रही है। पिछले 3 दिन से डीसी मुजफ्फरगढ़ और मैं मुसलसल फील्ड के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर विजिट कर चुके हैं। एक तो इस वक्त भी जो एक हमारा फ्लड का प्रोटेक्शन बंद है बिंडा साग का, वहां पे इस वक्त भी मौजूद है, और हम जो है वो तमाम बंदों का विजिट करके जहां जहां पे उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, रीइंफोर्स करने की जरूरत है, जहां पे मजीद उनको बेहतर करने की जरूरत है, वो कर रहे हैं। पुलिस का जो मेन इसके अंदर एक रोल पिछले 3 दिन से चल रहा है वो ये है कि हमारा मिशन है कि आबादियां जो भी लो लाइन एरियाज के अंदर है उनका जो महफूज इनखला है वहां से, उसको हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। उसके लिए तमाम जगहों के ऊपर पहले ऐलानात करवाए गए, फिर डोर नॉकिंग जो है वो एक एक जगह की गई, फिर लोगों को जो है वो मुख्तलिफ सहूलियात मुहैया की गई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से 1122, और उसके अलावा हमारी पुलिस की अपनी भी बोट्स हैं, और हमारे जो ट्रेन लोग हैं वो उन बोट्स के जरिए लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं। और सैलाब का जो मेन रेला है उसके पहुंचने से पहले हम इंशाल्लाह ये यकीनी बनाएंगे कि इससे जितने भी वल्नरेबल या फ्लड प्रोन एरियाज हैं वहां से हम इन तमाम लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल कर सकें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब मुल्तान को बचाने के लिए 3 से 4 जगहों पे उन्होंने बंद तोड़ने का बरूदी मवाद से इंतजाम कर लिया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम शहर को बचाते हैं, शहरों को बचाते हैं, तो जो देहात में लोग रहते हैं, देहात में जो फसलें हैं, जो बाल मवेशी हैं, तो उनको शदीद खतरा है। क्या मुजफ्फरगढ़ में इसी किस्म की कोई सूरत हाल है? अगर पानी का अखराज ज्यादा हो जाता है और पानी क्यूसेक जैसे बताया जा रहा है कि आ रहा है, अगर वो ज्यादा हो जाता है, क्यों क्या इसी तरह के इकदाम किए जा सकते हैं? जी, इसके अंदर ये है कि बेसिकली हर जो एक स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो कोई बैराज है या कोई मेजर एक ब्रिज है, तो उसका एक डिजाइन कैपेसिटी होती है। उस डिजाइन कैपेसिटी से जब पानी का जो फ्लो है वो ज्यादा होता है तो वो हमेशा खतरे में होता है। उस स्ट्रक्चर को बचाना बहुत जरूरी होता है ना, वरना तो आप बिल्कुल रेगुलेट नहीं कर सकते और किसी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है वो पहले से
जो फ्लड कमीशन है उसने आइडेंटिफाई किए होते हैं ऐसे तमाम पॉइंट्स कि जिनको वक्त जरूरत पानी का जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए ब्रीच किया जा सकता है। मुजफ्फरगढ़ के अंदर भी ऐसे तमाम पॉइंट्स को हमने आइडेंटिफाई भी किया हुआ है, उनको दोबारा से विजिट भी कर लिया है, वहां पे हमने जितनी डंपिंग करनी थी वो भी हमने इंश्योर कर ली है। और इसके अंदर जो है वो यकीनी तौर पे हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे शेरशाह ब्रिज है, वहां उसकी डिजाइन कैपेसिटी 6,90,000 क्यूसेक है। अगर वहां उससे ज्यादा पानी का फ्लो होता है और उसके बाद ब्रीच करने की जरूरत पड़ती है तो यकीनी तौर पर वो किया जाएगा। इसके अंदर जो है वो अब हेड त्रीमू से नीचे जब पानी आएगा तो उसके बाद हम बेहतर जज कर सकेंगे कि हमारे पास एक्चुअली कितना फ्लो आ रहा है, तो उसके मुताबिक हम अपनी जितनी प्रिपरेशंस हैं उनको एक हतमी शक्ल दे देंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी अफवाहें हैं वो फैलाई जा रही हैं, कभी कोई न्यूज कभी कोई पोस्ट, तो इसमें जो आवाम है वो परेशानी का शिकार है। आप जिला मुजफ्फरगढ़ की आवाम को एग्जैक्ट जो चीजें हैं वो बताइएगा कि मुजफ्फरगढ़ को या जो मुजफ्फरगढ़ के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो तहसीलें हैं, उनको सैलाब की सूरत हाल के हवाले से कितना खतरा हो सकता है, एग्जैक्ट मेरे ख्याल में आप भी बता सकते हैं और आवाम सुनना चाह रही है कि जो एग्जैक्ट न्यूज है वो बताई जाए। जी जी देखो, मैं आपके दोस्तों से जो है वो ये जरूर बताना चाहूंगा, और इससे पहले भी हमारा जितना सोशल मीडिया है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जनूबी पंजाब में इस वक्त सबसे ज्यादा जो खतरा है वो बताया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ डीपीओ साहब मौजूद थे, उनकी लाइन कट हो गई थी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी सर, बताइएगा क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो है वो जहां से सैलाब का पानी एंटर होता है उस जगह का नाम रंगपुर है। रंगपुर के बाद फिर आगे उसके बाद सदर मुजफ्फरगढ़ का कुछ एरिया है जिसमें मुरादाबाद है, फिर आगे आते हैं तो खानगढ़, फिर रोहेला वाली, फिर शहर सुल्तान, और फिर उसके बाद अलीपुर तक हम पहुंचते हैं। इसमें जितनी भी आबादी जो है वो दरिया के करीब दाएं बाएं है, उसको सबके इनखला को यकीनी बनाया गया है। ये वो एरियाज हैं जो ज्यादा फ्लड प्रोन है, ये इनको खतरा हो सकता है। तो हमारी आपके तवज्जो से भी ये गुजारिश है तमाम शहरियों से कि वो इंतजामिया के साथ कोऑपरेट करें, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। आपके लिए हर जगह के ऊपर फ्लड रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं, वहां पे तमाम तर सहूलियात भी मुहैया की गई हैं। ये पानी का रैला जो है वो इसके आगे किसी के साथ किसी का मुकाबला नहीं है, इसलिए ये बाहिफाजत यहाँ से जो है वो लोगों का आबादी का इनखला जो है वो जरूरी है, उसके लिए हुकूमत के साथ ताउन किया जाए। अच्छा सर, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। पंजाब हुकूमत के हवाले से अगर हम बात करें तो कल मरियम नवाज शादरा के मकाम पे उन्होंने जो विजिट किया और वहां पे उन्होंने कश्ती में बैठ के चीजों को मॉनिटर कर रही थी। क्या पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई हिफाजती इक़दाम जो आपके साथ उन्होंने या आपकी मीटिंग्स के हवाले से जो चीजें चल रही हैं इजलास के वगैरह से, क्या पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है, ये बताइएगा सर। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत इसके अंदर बहुत ही जो है वो फुल फ्रंट के ऊपर और कलीदी रोल प्ले कर रही है। इंतजामिया हो, उससे पहले सियालकोट के अंदर हो, नारोवाल के अंदर हो, झंग के अंदर हो, जिधर भी हो, वो सारी की सारी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी हिदायत की रोशनी में और उनकी गाइडेंस के अंदर फुल फ्लैग जो है वो किसी भी चीज की परवाह किए बगैर वो खिदमत खल्क के अंदर मसरूफ है। पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल जो है वो तमाम अफसरान, वो टॉप से लेके बॉटम तक जितनी टीम्स हैं वो अपनी तमाम तर चीजें बाकी साइड पे करके फुल टॉप प्रायोरिटी के साथ सिर्फ इसी के ऊपर फोकस है कि लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, लोगों की अमलाक का तहफ़्फ़ुज़, लोगों के माल मवेशी का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। और ये जो एक कुदरती आफत है, इसमें जितना डैमेज को मिनिमाइज किया जा सकता है पब्लिक के लिए उसको मिनिमाइज किया जाए। ये जितना भी वीर है ये टॉप की तरफ से फ्लो करके आपको हर जगह पे पूरी इंतजामिया के अंदर नजर आ रहा है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आप इस सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, इस मामलात के हवाले से जो लोगों की जानों को शदीद खतरा है और इस वक्त जो सैलाब है वो पूरे पाकिस्तान को मुतासिर कर रहे हैं, खासतौर पे जनूबी पंजाब को और मुजफ्फरगढ़ वाले साइड को, आप क्या पब्लिक मैसेज देना चाहेंगे, अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो किस तरीके से हिफाजती इक़दाम को पे जाएं और अपने माल मवेशी, अपने बच्चों, सामान, इस हवाले से पब्लिक मैसेज क्या देना चाहेंगे मुजफ्फरगढ़ की आवाम को सर?
जी मैं बिल्कुल सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगा कि ये लोग चूंकि जो है वो दरियाई इलाकों के अंदर रहते हैं, इनको पहले से इस चीज का जो है वो पता भी है, इनको इस चीज का शऊर है कि जब पानी ज्यादा आता है तो उस वक्त इनखला जरूरी होता है। इसलिए जो है वो इनखला के अंदर यहाँ से शिफ्ट होने के हवाले से, महफूज मकामात तक जाने के हवाले से जितनी सहूलियात जो है वो इंतजामिया इनको प्रोवाइड कर रही है, उससे फायदा उठाएं, बर वक्त जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत पंजाब और ये पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुजफ्फरगढ़ आपके साथ है। इंशाल्लाह बिल्कुल हर लम्हे आपकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। जी नाजरीन, मुजफ्फरगढ़ के डीपीओ साहब सैयद ज़नफर अली शाह हमारे साथ मौजूद है। टेलीफोनिक हमने उनसे रब्ता किया और जिला मुजफ्फरगढ़ की जो सिलाबी सूरत हाल के हवाले से उन्होंने आगाह किया, जो कि नाजरीन ने सुना। नाजरीन, हमारे पंजाब में इस वक्त सिलाबी सूरत हाल पूरे पाकिस्तान को मुतासिर कर रही है। पहले कश्मीर वाली साइड, पिशावर, बनू और सवात, बोनीर और जितने भी वहाँ के शहर थे उनको मुतासिर किया। इस वक्त जनूबी पंजाब का सबसे बड़ी इसमें गिरफ्त में है सिलाब की, क्योंकि रावी से गुजरता हुआ है, चनाब से हेडपंजन, यानी जहां जहां से वो गुजर रहा है अपनी तबाही घेरता चला जा रहा है। हुकूमत पंजाब इस वक्त जो काफी मुतहरक नजर आ रही है। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में एक नई पर्सनैलिटी के एक नई शख्सियत के साथ एक दफा दोबारा हाजिर होंगे। तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह